all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं एक जनरलाइज रीडिंग करने जा रही हूँ जो कि कैंसर यानी कि कर्क राशि वाले लोगों के लिए है। ये रीडिंग जून 2021 के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ पार्शली रेजोनेट हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ बिल्कुल भी रेजोनेट ना हो। सो अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और आप अपनी किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो लेट्स सी, जून का महीना कैंसर यानी कि कर्क राशि वाले लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। What are the energies for Cancer people for June 2021? What are the energies for Cancer people for June 2021? Okay. बॉटम ऑफ द डेक पर यहां पर टेम्परेंस का कार्ड है, द टावर का कार्ड है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहां पर 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड द हेरोफेंट का कार्ड है। ओके, तो ये कार्ड्स आपके लिए निकल कर आए हैं। यहां पर सबसे पहले तो कैंसर पीपल द टावर का कार्ड है। ये कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि इस महीने कुछ ब्रेकडाउन की सिचुएशन आप फेस करने वाले हैं। ये जो ब्रेकडाउन की सिचुएशन है ये इस तरह की सिचुएशन होगी कि आपकी जिंदगी के अंदर कुछ बिखराव आ रहा है, कुछ ड्रास्टिक चेंजेस आपकी जिंदगी के अंदर आ रहे हैं। जिस भी चीज के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, चाहे वो आपके फाइनेंसेस हैं, करियर है, आपकी पर्सनल लाइफ है, कोई रिलेशनशिप है, उसमें एक ड्रास्टिक चेंज, आपकी पर्सनल डेवलपमेंट में एक ड्रास्टिक चेंज, और कुछ पुराना गिरने वाला है और नया तभी कुछ बनेगा। ठीक है, ये टावर मूवमेंट है। यहाँ पर कुछ चीजें खत्म होती हुई नजर आ रही हैं और जो ये खत्म होगा आपको एक पॉइंट पर तो ऐसा लगेगा जैसे चीजें आपके अगेंस्ट जा रही हैं, लेकिन वो चीजें आपके अगेंस्ट नहीं होंगी। आपको नियर फ्यूचर में पता लगेगा कि वो चीजें आप ही की फेवर में हुई हैं। ओके, यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कार्ड ये इंडिकेट यहाँ पर कर रहा है कि आप एक इमोशनल टर्मोइल की स्थिति से गुजरेंगे लेकिन आप अपना बैलेंस नहीं खोएंगे। वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब आपके लिए टाइम चैलेंजिंग आ जाए और फिर भी आप अपना बैलेंस ना खोएं, इससे बड़ी और कोई भी बात नहीं हो सकती है। यहाँ पर आप अथॉरिटेटिव नजर आ रहे हैं, आप अपने इमोशंस को बैलेंस में लेकर आने की कोशिश करेंगे बट वो इमोशनल बैलेंस आप अचीव नहीं कर पाएंगे, लेकिन बाहर से किसी को दिखाएंगे नहीं। एक नारियल की तरह आप एक्ट करने वाले हैं, अंदर से बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होंगे। अगर कोई आपके दिल की गहराई तक पहुंच जाए तो आपके दर्द को पहचान भी सकता है, लेकिन एक नॉर्मल स्केल पर आप किसी को ये दर्द दिखाने नहीं वाले हैं। ओके, यहाँ पर 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर कि लॉस की स्थिति है, कुछ खोने वाले हैं आप जून के महीने में इस एनर्जी में रहेंगे। एक सैड एनर्जी है, फीलिंग ऑफ लॉस की एनर्जी है, ग्रीफ की एनर्जी है। ठीक है, लेकिन आपको इस एनर्जी से खुद को रिकवर करना होगा और जून के महीने में ही ये रिकवरी आपको पकड़नी होगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप इस ग्रीफ की एनर्जीज में बहुत लंबे टाइम तक रह पाएंगे और शायद जिंदगी ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो भी आपकी जिंदगी में होने वाला है वो इरिवर्सिबल होगा। ठीक है, अगर रिलेशनशिप किसी के साथ टूट रहा है तो वो दोबारा से नहीं जुड़ेगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर कोई फाइनेंशियल लॉस है तो आप उसी में ही कुछ गेन करने वाले हैं, ऐसा नहीं होगा। अगर आपके बिजनेस में कुछ लॉस आपको दिख रहा है कि कोई आपका बिजनेस प्लान खत्म हो रहा है या कुछ भी ऐसा नजर आ रहा है तो वो इरिवर्सिबल है। उस एनर्जी ऑफ ग्रीफ से आप बाहर निकल आइए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं निकलेंगे तो चीजें आपके लिए बेटर नहीं हो पाएंगी। आई नो, जब भी हम किसी लॉस की स्थिति को फेस करते हैं तो उसमें से निकल पाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन अगर आप ये भी चीज को सोचें कि हो सकता है कि हमारे नियर फ्यूचर में वो ही चीज हमारे लिए एक बेटर
प्लान लेकर आए, ठीक है, जो चीज इरिवर्सिबल है और वही एक बेटर प्लान लेकर आए, उससे अच्छी कोई चीज नहीं हो सकती है। आई नो किसी को लॉस होता है तो इंसान ये चीज नहीं सोचता है कि इसमें क्या फायदा हो सकता है, बट नो डाउट कुछ फायदा डेफिनेटली होता है, क्योंकि डिवाइन का प्लान हम लोगों के प्लान से बेटर होता है। ओके, तो यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि इस महीने आपको एक नई डायरेक्शन पकड़ने की जरूरत है और आप उस नई डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेंगे। उस नई डायरेक्शन को पकड़ने के बाद ही आप कॉन्फिडेंस फील कर पाएंगे। अगर आप इन कॉन्फिडेंट एनर्जीज में नहीं रहेंगे तो आप अपने इस ग्रीफ की एनर्जी से भी नहीं निकल पाएंगे। यूनिडायरेक्शनल रहने की जरूरत है, बार बार डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है। अगर बाई चांस आपको ये लगता है कि ये डायरेक्शन आपके लिए सही नहीं है तो ऐसा नहीं है कि उस डायरेक्शन को छोड़कर आप अगले डायरेक्शन में चलें, ऐसा नहीं करना है। आपने जो डायरेक्शन इस महीने में चूज की है आपको उसी डायरेक्शन में ही चलना होगा और कॉन्फिडेंस आपको धीरे धीरे उस डायरेक्शन में आएगा। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको लगे कि वो डायरेक्शन आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपकी जिंदगी के अंदर आपको गाइडेंस मिलेगी, आपको ऐसी गाइडेंस मिलेगी जिसकी वजह से आपका एक डायरेक्शनल चेंज यहाँ पर नजर आ रहा है। जिंदगी जिस डायरेक्शन में उस पॉइंट से मूव करनी शुरू हो जाएगी वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन है। आपको उस डायरेक्शन में फर्टिलिटी, अबंडेंस और इस तरह की बहुत सारी एनर्जीज एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो आपका नए किसी पर्सन के साथ कम्युनिकेशन सेटअप हो सकता है और जो ये नया पर्सन होगा वो आपकी लाइफ को एक नई डायरेक्शन देगा, नो डाउट। आप किसी सोशल मीडिया के थ्रू किसी के साथ कम्युनिकेशन में आ सकते हैं, कोई पास्ट से इंसान आपके कम्युनिकेशन में आ सकता है, कोई आपकी लाइफ में एक नया पर्सन आ सकता है जो कि गाइडेंस आपको प्रोवाइड करे। ओके, द अदर कार्ड ओवर हियर इज 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि इस महीने में कोई थर्ड पार्टी एनर्जी आपकी जिंदगी में इंटरफेयर करती रहेगी। जब भी आप अपनी जिंदगी के कोई बड़े प्लान्स बनाने लगेंगे तो एक थर्ड पार्टी, और वो भी पार्टी ऐसी जो कि आपके नोन में होगी, ठीक है, आपके घर का कोई इंसान हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, जो आपकी लाइफ में इस तरह से इंटरफेयर करेगा कि आप जो अपना मेन प्लान है उसको चेंज करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो इस थर्ड पार्टी एनर्जी से बचने की जरूरत है। ओके, और द हेरोफेंट का कार्ड है। ये कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर कि अगर आप अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड रहेंगे तो आपके पास आपकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद ब खुद होगा। अगर आप अपनी हायर सेल्फ के साथ ही कनेक्ट नहीं कर पाएंगे तो आपको किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। इस महीने आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो आपके काम आ सकता है और इस तरह से काम आएगा कि आप लोगों को भी एडवाइस कर पाएंगे उस चीज को लेकर। लेकिन अगर इस ग्रीफ की एनर्जी में आप डूब गए तो डेफिनेटली आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, ये चीज का भी आपको ध्यान रखना है। ओके, यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड है। आप बहुत सारी चीजों को ओवर एनालाइज करने वाले हैं। आप एक ही चीज के ऊपर आपके ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, उस चीज को लेकर आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं होंगे। ओके, आपको ऐसा लगेगा शायद आपको दूसरा पर्सन हार्म कर रहा है, आपका लोगों से ज्यादा इंटरेक्ट करने का मन नहीं करेगा, उस तरह की स्थिति है। लेकिन इतनी ओवर एनालाइज मत कीजिएगा सिचुएशन को कि आपके लिए अगर कोई अपॉर्चुनिटी आए तो आप उसे भी मिस कर जाएं अपनी ओवर एनालिसिस की वजह से। दूसरी चीज ये है, हेल्थ में डाउनफॉल नजर आ रहा है, ठीक है, हेल्थ के बारे में कॉशियस रहिएगा। दूसरी चीज ये भी है कि यहाँ पर अगर आप कोई एग्जाम देना चाहते हैं या फिर आपको अपनी जॉब को लेकर इनसिक्योरिटी है तो उसे चेंज मत कीजिएगा, बिकॉज यहाँ पर जॉब छूटने के चांसेस हैं, जॉब बनने के चांसेस नहीं है, ठीक है, नई जॉब लगने के चांसेस नहीं है। दूसरी चीज यहाँ पर एक और है कि आपका जो मैं एग्जाम की बात कर रही थी, अगर कोई लास्ट चांस है तो वो लास्ट चांस को वेस्ट मत कीजिएगा, बिकॉज यहाँ पर आप वो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। बहुत क्लियरली एनर्जीज आपके लिए सेटअप है। सैटर्न का ट्रांजिट हुआ है, उसी की वजह से एनर्जीज इस तरह की हो गई हैं। हेल्थ वाइज सफर करना डेफिनेटली यहाँ पर नजर आ रहा है। मेंटल प्रेशर मत लीजिए, कोई भी छोटी सी चीज होगी तो उसको इग्नोर करने की कोशिश मत कीजिएगा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ये हाईएस्ट एनर्जी है कैंसर पीपल आप लोगों के लिए। ऐसा नहीं है कि अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है तो ये एनर्जीज आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। ये एनर्जीज एस्टैब्लिश हो चुकी हैं, माइट भी आप एनर्जी साइकिल में पीछे हो। इस मंथ की ये जो हाईएस्ट एनर्जीज हैं आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं, तो अपने आप को उस चीज के लिए प्रिपेयर रखिए। ओके, सो आप देखते हैं आकाशिक रिकॉर्ड से आपके लिए क्या एनर्जी निकल कर आती है। कैंसर पीपल किस तरह की एनर्जी आकाशिक रिकॉर्ड से है आपके लिए। लेट्स सी दैट, देखते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं।
What are the energies? What are the energies for Cancer people for June 2021? What are the energies for Cancer people for June 2021? What are the energies for Cancer people for June 2021? Okay. स्प्रिंग स्लैश ऑटम का कार्ड है, विशेस फुलफिल्ड का कार्ड है, यहाँ पर बैलेंस का कार्ड है, डेफिनेटली, और द क्वीन ऑफ कीज का कार्ड है, और बॉटम ऑफ द डेक पर आर्कएंजल माइकल का कार्ड है। ठीक है, देखिए स्प्रिंग स्लैश ऑटम का कार्ड है। आई थिंक ये जो मई का महीना आपके लिए गया, आपको एक संपन्नता का एहसास हुआ होगा, आपको ऐसा फील हुआ होगा कि एक, जैसे यहाँ पर विशेस फुलफिल्ड का कार्ड आया है, आपने एक चीज में एक अबंडेंस पा ली है, आपको एक अंदर से कंटेंटमेंट की फीलिंग का एहसास इस मई के महीने में डेफिनेटली आया होगा। किसी भी फील्ड में वो कंटेंटमेंट हो सकती है, लेकिन वक्त का परिवर्तन यहाँ पर फिर है। चीजें स्टेबल कभी भी नहीं होती हैं, चाहे वो हायर एनर्जीज हो चाहे वो लोअर एनर्जीज हो, यहाँ पर वक्त का परिवर्तन हो रहा है और कुछ टफ वक्त आपके लिए सामने है। यहाँ पर ये फूल खिलते हुए नजर नहीं आएंगे, बल्कि ये जो संपन्नता है, आपने अपना एक लेवल सेट कर लिया कि हाँ आई एम कंटेंटेड एट दैट लेवल, लेकिन वो लेवल अब ब्रेक होगा। तो इस चीज का ध्यान रखने की जरूरत है। ये बहुत ही डिफिकल्टी से इस एनर्जी को पकड़ा जा सकता है। जहां से मैं आपको ये बात बता रही हूँ, आप ये सोच रहे होंगे कि मैम हमारी तो कोई विशेस फुलफिल नहीं हुई है। नहीं, आपने कोई ना कोई कंटेंटमेंट का लेवल डेफिनेटली बनाया और वो अब शेक होने जा रहा है। तो इस वजह से आकाशिक रिकॉर्ड से ये एनर्जी आपके लिए निकल कर आई है कि आपको बैलेंस मेंटेन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप बैलेंस मेंटेन नहीं करेंगे तो पॉजिटिविटी की तरफ को नहीं बढ़ पाएंगे। अपना अंदरूनी बैलेंस, अपने आसपास में जो बैलेंस है वो भी मेंटेन करना आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो एक बैलेंस की स्थिति आपको अपने मेंटल लेवल पर, अपने फिजिकल लेवल पर, अपने सराउंडिंग्स में अटेन करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, तो ये इस तरह की एनर्जी है। द क्वीन ऑफ कीज का कार्ड है। ये कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर कि आप इन टर्म्स ऑफ योर बिजनेस, योर जॉब, आपके बहुत सारे प्लान्स होने वाले हैं इस महीने में, लेकिन आपको ऐसा भी लगेगा कि वो प्लान्स फुलफिल होने जा रहे हैं, लेकिन उसमें कोई ना कोई रुकावट डेफिनेटली आएगी, कोई ना कोई ऑब्स्टिकल डेफिनेटली यहाँ पर नजर आ रहा है। कॉन्फिडेंट होंगे आप किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए कि ये चीज ऐसे अगेंस्ट हो ही नहीं सकती है, लेकिन वो चीज आपके अगेंस्ट टर्न होगी। ठीक है, देखो जब हमारे लिए अच्छी एनर्जीज आती हैं हम उन्हें बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं, और जब हमारे लिए बुरी एनर्जीज आती हैं तब हमें ऐसा लगता है ये रीडिंग तो गड़बड़ है, इसमें कुछ ठीक नहीं है। बट मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब आपको पहले से एनर्जी का पता होता है और उस एनर्जी के ऊपर आप ध्यान देते हैं, डेफिनेटली उस सिचुएशन में आपको हेल्प मिलती है। क्योंकि जब हमारे पास बुरा वक्त आ जाता है ना, तब हम ये सोचते हैं कि हमें काश एक गाइडेंस पहले मिली होती। तो ये वो गाइडेंस है जो जिसके बारे में आप बाद में माइट भी ऐसे हो सकता है कि आप पछताएं। ठीक है, तो आर्कएंजल माइकल का कार्ड है यहाँ पर। ये कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है आपके कुछ कार्मिक कॉर्ड्स कट होने जा रहे हैं। वो जो कुछ बिखर रहा है वो समथिंग कार्मिक ही है, और वो कार्मिक कॉर्ड्स आपके यहाँ पर कटने जा रहे हैं। अगर आपको ये सिचुएशन बहुत ही डिफिकल्ट लगेगी तो आप आर्कएंजल माइकल से प्रे कीजिएगा, डेफिनेटली आप इस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे, आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलने में डेफिनेटली मदद मिलेगी। ओके, तो कैंसर पीपल, घबराने की बात नहीं होती है। जब कुछ टूटता है तभी नया कुछ बनता है, ये जिंदगी का नियम है। ठीक है, कुछ भी चीजें स्थायी नहीं है, कुछ भी चीजें स्टेबल नहीं है। हम अपनी जिंदगी के अंदर बहुत सारी चीजों के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन ये जो हम स्टेबिलिटी बोलते हैं ना, ये तो दुनिया का नियम ही नहीं है। ठीक है, आपका एक लेवल बनता है, आप दूसरे लेवल पर जब जाते हैं तो निचले लेवल को बिल्कुल खत्म कर दिया जाता है, वो सिर्फ आपके एक्सपीरियंस में रह जाता है। उस तरह की एनर्जीज आप लोगों के लिए है। ओके, तो अब कुछ मोड ऑफ एक्शन निकालते हैं कैंसर पीपल आपके लिए कि किस तरह का मोड ऑफ एक्शन आपको फॉलो करना है कैंसर पीपल, ताकि ये जो जून की एनर्जीज हैं आप उन्हें अच्छी तरह से चैनलाइज कर पाए। व्हाट शुड बी द मोड ऑफ एक्शन फॉर कैंसर पीपल फॉर
जून 2021, व्हाट शुड बी द मोड ऑफ एक्शन? आपका मोड ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए जून के महीने में? क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है कैंसर पीपल आपको? लेट्स सी दैट व्हाट शुड बी द मोड ऑफ एक्शन। ओके, तो 2 कार्ड्स तो पहले आए हैं, एक तो सीक्रेट सेल्फ का कार्ड है, एक कृष्णा का कार्ड है। ओके 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 ओके, व्हाट एल्स? इंक्रीज्ड अवेयरनेस का कार्ड है, आर्कएंजल माइकल अगेन। ध्यान दीजिए, अलार्मिंग सिचुएशन है, इस चीज का ध्यान दीजिएगा डेफिनेटली, ठीक है। तो यहाँ पर आर्कएंजल माइकल का कार्ड है, हो सकता है जो आपके इश्यूज हैं, मतलब आपके दिमाग में कुछ चीजें ऐसी हों कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता और वो चीजें आपके सामने हो जाएं, तो उस टर्म्स पे हेवन को ट्रस्ट करना आपको बहुत जरूरी है। आपके प्लान से बेटर डिवाइन का प्लान है, इस चीज को लेकर चलिए। आप सेफ हैं, एंजल्स आपके साथ खड़े हैं। जो भी आपके कंसर्न्स इस महीने में होंगे वो डिवाइन के सामने सरेंडर कर दीजिएगा और देखिएगा जरूर कोई मिरेकल होगा। इस चीज को फॉलो कीजिएगा। और संडे के दिन सूर्य देव को अर्घ देना मत भूलिएगा, उन्हें जल अर्पित जरूर कीजिएगा, उसमें थोड़ा सा सिंदूर डालकर आपको जल अर्पित करना है। ओके, यहाँ पर मास्टर बुद्धा का कार्ड है। आपको आपकी सिचुएशन की अवेयरनेस आज की रीडिंग में तो डेफिनेटली हो रही है। बैलेंस, अगेन ये मुद्रा बैलेंस की मुद्रा होती है। आपको अपने साथ एक डीप कनेक्शन बनाना है, आपको डिवाइन के साथ एक डीप कनेक्शन बनाना है, अपनी इनर वॉइस पे ट्रस्ट करना है, अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है। आपको किसी और के ऊपर उस तरह से ट्रस्ट नहीं करना है, लेकिन अपनी इंट्यूशन पे डेफिनेटली आपको ट्रस्ट करना है। और थर्सडे के दिन आपको येलो कलर की किसी चीज़ का दान करना है। आपको हल्दी का टीका लगाना नहीं भूलना है। अगर आप हल्दी का टीका नहीं लगा सकते हैं तो अपने नहाने वाले पानी के अंदर एक पिंच जो है वो हल्दी की आप डालकर नहा सकते हैं, ठीक है। और मेडिटेशन कीजिए डेफिनेटली। और मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको किसी मंत्र की जरूरत है, आपको मेडिटेशन में इस बैलेंस को अचीव करना है। यहाँ पर कृष्णा का कार्ड है, डिवोशन का कार्ड है। आपके साथ जो कुछ भी हो आपको उसे स्वीकार करना है, एक्सेप्टेंस की एनर्जी को लेकर आना है, ठीक है। आपकी कमिटमेंट को ईश्वर ने पहचाना है, ठीक है। आपके अनकंडीशनल लव को भी ईश्वर पहचान रहे हैं, लेकिन उसकी टेस्टिंग होने वाली है इस महीने में। तो कृष्ण जी की आराधना जरूर कीजिए, उनकी पूजा जरूर कीजिए, ठीक है। उनकी आराधना से एक बैलेंस की स्थिति तो आती ही है, साथ में इस चीज का भी ज्ञान मिलता है कि जो होता है मेरी मर्जी से होता है, जो होगा वो भी मेरी मर्जी से होगा, जो पास्ट में हुआ था वो भी मेरी मर्जी से ही हुआ था, करने वाला भी मैं हूँ और सहन करने की शक्ति देने वाला भी मैं हूँ। ये कृष्णा जी की डिवोशन में ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मोड ऑफ एक्शन में आपको कृष्ण जी की आराधना करनी बहुत जरूरी है। यहाँ पर सेक्रेड सेल्फ का कार्ड है। अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानना है, आपके अंदर स्पेशल गिफ्ट्स हैं, आप उन गिफ्ट्स को फील नहीं कर रहे हैं। आपको उन गिफ्ट्स को पहचानने के लिए अपनी थर्ड आई चक्रा है उसके ऊपर मेडिटेशन, उसके ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है। और आपकी लाइफ जो भी रिदम पकड़ेगी उस रिदम के साथ आपको अपने रिदम को मैच करना होगा। यू डोंट हैव एनी चॉइस रदर, ठीक है। यहाँ पर कॉस्मिक गेटवे का कार्ड है। आपके थॉट्स काफी मैग्नेटिक होने वाले हैं, काफी पावरफुल होने वाले हैं, बहुत अलग सी चीजें आपके साथ होने जा रही हैं। कॉस्मिक गेटवे आपके लिए खुला है और ये जो गेटवे है ये आपके बहुत सारे इल्यूजन्स को रिवील कर देगा। अगर फिर भी किसी चीज को लेकर आपको कंफ्यूजन लगती है तो आई वुड रियली से यू कि आप राहु का जाप कर सकते हैं वेडनेसडे के दिन पर। मूल मंत्र मिल जाएगा आपको कोई भी गूगल पे, ठीक है। तो आप मूल मंत्र लीजिए राहु का और रुद्राक्ष की माला पर जाप कीजिए। वेडनेसडे के दिन इस जाप को कीजिए और 8 बजे के बाद कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये मोड ऑफ एक्शन फॉलो करने हैं ताकि आप अपनी एनर्जीज को बहुत अच्छे से चैनलाइज कर पाए। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं। लेट्स सी दैट, ठीक है। डिवाइन के मैसेजेस, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके लिए, लेट्स सी दैट। तो सबसे पहला कार्ड आपके लिए है यहाँ पर रिजेनरेटिंग रेन का कार्ड है। ओके, व्हाट एल्स?
नेविगेटिंग बाय द स्टार्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फाइंडिंग सेंचुरी का कार्ड है, और उससे अगला एक और कार्ड मैं निकालने जा रही हूँ, दैट इज ब्रेकिंग ट्रायल का कार्ड है। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर क्लेंजिंग वाटर्स का कार्ड है। तो यहाँ पर बहुत क्लियरली एक चीज आ रही है कि खुद को संभालना है। डिवाइन आपसे ये चीज कह रहे हैं आपसे कि जो पास्ट में हुआ है उसे क्लियर कर दीजिए, अपने प्रेजेंट को हील कीजिए ताकि आपका फ्यूचर ब्राइट हो सके। अगर आप पास्ट में ही रहेंगे, जो अभी एक पल पहले जो कुछ हो गया वो भी पास्ट ही है, तो अपने पास्ट को क्लियर कर दीजिए, अपने प्रेजेंट को हील कीजिए, और आपका फ्यूचर डेफिनेटली बहुत 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 ब्राइट होगा। ठीक है, तो इस चीज के ऊपर आपको फोकस करने की जरूरत है। दूसरी चीज ये है, नेविगेटिंग बाय द स्टार्स का कार्ड है। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं, उन्होंने आपको अकेला नहीं छोड़ा है। जहां पर रास्ता आपको लेकर जा रहा है, जहां पर आपकी इंट्यूशन आपको लेकर जा रही है, आप उसी डायरेक्शन में बढ़ते जाइए, अपने ब्लिस को फॉलो कीजिए। आपको जो स्टार्स रास्ता दिखा रहे हैं उस रास्ते को फॉलो कीजिए, आप डेफिनेटली सही रास्ते पर चलते जाएंगे। यहाँ पर फाइंडिंग सेंचुरी का कार्ड है। इस महीने आपका स्पिरिचुअल सोर्स खुलने जा रहा है। आप एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ को स्विच करने वाले हैं इस महीने में, और ये तभी मुमकिन हो पाता है जब हम 3D में सब कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर लेते हैं जहां हमारी सोल एक तरह से अपनी बॉडी की पेन्स को ओवरकम कर लेती है। पेन्स इतनी ज़्यादा होती हैं, इमोशनल लेवल पर इतनी पेन्स होती हैं, आपके फाइनेंशियल क्राइसिस को लेकर इतनी पेन होती हैं कि हम उस पेन को और ज़्यादा महसूस करना ही भूल जाते हैं। ऐसी सिचुएशन आ जाती है, इतना न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। तो यहाँ पर वही है, आपको इस महीने में एक ऐसा स्पिरिचुअल सोर्स आपके लिए ओपन हो रहा है जहां पर आपकी असेंशन की एनर्जीज भी नजर आ रही हैं। तभी मैंने कहा एक्सेप्टेंस की एनर्जीज को आप डेफिनेटली अपनाइए। अगर आप उन एक्सेप्टेंस की एनर्जीज को नहीं अपनाएंगे तो ये पाथ जहां पर डिवाइन आपको पहुंचाना चाहते हैं आप नहीं पहुंच पाएंगे। ये ब्रेकिंग ट्रायल का कार्ड है। आपका जो हार्ड टाइम है, जो आपकी हार्ड सिचुएशन है, उसका ब्रेक थ्रू आपको कहीं ना कहीं मिलने वाला है। कुछ खत्म होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। डेफिनेटली ये चीज यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है। तो डिवाइन आपसे ये कह रहे हैं, परेशान मत होइए। एक चीज अगर खत्म होती है तो दूसरी आपके लिए ऑलरेडी तैयार होती है। तो एक ब्रेक थ्रू आपको सिचुएशन में मिलने वाला है। और यहाँ पर क्लेंजिंग वाटर्स का कार्ड है। अपने आप को प्यूरिफाई कीजिए, अपनी वाइब्रेंट लाइफ फोर्स को एक्टिवेट कीजिए, अपने आप को नरिश कीजिए, अपने अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं उन्हें निकाल दीजिए, और जो ये ईश्वर की रंग हैं या ये जो ईश्वर की ब्यूटीफुल सी एनर्जी है उसके अंदर खुद को मिक्स कर दीजिए। आपको अपने आप को इसी तरह से क्लीन करना होगा, इसी तरह से खुद को हील करना होगा। सो कैंसर पीपल, बहुत ही हैवी एनर्जीज हैं आपके लिए, और ये एनर्जीज को अंडरस्टैंड भी वही लोग कर पाएंगे जो सच में इन एनर्जीज को फील करते हैं। सो आई होप कैंसर पीपल आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। आई होप आपको कंप्लीट गाइडेंस मिली हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है कि किसी को अपने लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और आप अपनी किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।